मंत्री ने बेही पठियार तथा कोठी बंडा पंचायत में सुनी जन समस्याएं, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फील्ड कर्मियों को अंतिम छोर पर बसे घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए हर दिन रखना होगा लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की बेही पठियार पंचायत के सठीण तथा कोठी बंडा पंचायत में जन समस्याओं को सुनते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेने तथा इनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली जैसी सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ हर गाँव व विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर को स्वच्छ व समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है व पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए पेयजल स्रोतों के सुधारीकरण के साथ नई लाइनें बिछाने व भंडारण टैंकों की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। गर्मियों में सभी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने सहित हर घर तक आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग के फील्ड कर्मियों को अंतिम छोर में बसे व्यक्ति के घर तक हर दिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के साथ प्रतिदिन का ब्यौरा विभागीय कॉपी पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने फील्ड कर्मियों को संबंधित उपभोक्ता के घर जाकर पेयजल आपूर्ति की दैनिक रिपोर्ट लेने व उनके दस्तखत करवाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सभी विभागों में रिक्त पड़े क्रियाशील पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए गांव में डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पशुपालकों से दूध खरीदने के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए गांव में महिला समितियों का गठन कर उन्हें हर सहायता व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि मवेशियों का घर द्वार पर भी उपलब्ध मुहैया करवाने के लिए प्रदेश सरकार 44 वेटनरी मोबाइल वैन की भी व्यवस्था करने जा रही है। प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए किसानों को संसाधन और व्यवसाय उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हिम गंगा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिससे जहां पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपए मिल्क सेस लगाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने विभागीय स्तर पर रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोठी बंडा पंचायत में सामुदायिक भवन बनाने के लिए शीघ्र ही भूमि चयनित करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने इसके उपरांत जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ पेयजल स्कीम का जायजा लिया तथा इस दिशा में आवश्यक सुधार करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ कुलदीप जम्बाल, नायब तहसीलदार कोटला केसी ठाकुर, बीडीओ श्याम सिंह, बेही पठियार पंचायत के प्रधान बाबूराम, कोठी बंडा पंचायत की प्रधान मनप्रीत कौर, कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, कांग्रेस नेता रमेश चंद, जालम सिंह, एडवोकेट रजनीश, महेश पाल सिंह तथा विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। 40 गाड़ियां मंगवा रहा हूँ टाटा की, जो अंदर से पूरी फिटिंग होगी। उसमें डॉक्टर भी होगा, उसमें सीमन रखने के लिए फ्रिज भी होगा, उसमें डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा। अगर आपका पशु बीमार हो जाता है या आपकी गाय को टीके की जरूरत है, आप उसी वक्त टेलीफोन करेंगे और गाड़ी लेकर के वहां पहुंच जाए। टीकाकरण भी कर देगा, छोटी मोटी बीमारी उसका दवा दारू भी कर देगा। अभी 40 गाड़ियाँ, जिस तरह 108 गाड़ी जो है वो हमारे इंसानों के लिए है, इस तरह अब पशुओं के लिए भी 40 गाड़ियाँ जो है वो हमने अभी खरीदी है। वो पूरी की पूरी अंदर पूरा ऑपरेटर्स लगा हुआ उनके अंदर। और अगर कोई भैंस गाय ज़्यादा सीरियस होगी, उसको दूसरे ट्रक में डाल करके बड़े हॉस्पिटल में लेंगे। और हर एक हॉस्पिटल जो है उसको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आपके साथ जोड़ा जाएगा। आप जिस डॉक्टर को कहेंगे उसको पहुंचना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अभी 40 गाड़ियां हमने ली हैं और हम देखेंगे कि कितने हमारे हॉस्पिटल हैं। हर एक हॉस्पिटल में एक एक गाड़ी जो है जो सिर्फ पशुओं के लिए हम खड़ी करेंगे।
और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये गायें आप मत छोड़िए। अभी मैं पढ़ रहा था कि नीदरलैंड से गोबर आ रहा है, नीदरलैंड से, और वो गोबर की स्लरी बनाते हैं, पतला करते हैं और पाइप के द्वारा उसको गुजरात भेज रहे हैं और गुजरात में धूप में उसको सुखा के उसकी मन्योरिंग बना रहे हैं और उसको पैक करके हिंदुस्तान के बाजार में बेच रहे हैं। तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि उस गोबर में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, जो कि जमीन के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, कम मात्रा होनी चाहिए। जो हमारे गाय और बैल और जहाँ हमारी भैंसें हैं, इनका गोबर में नाइट्रोजन कम है, क्यों? इसमें चारा भी खाती है, हरा चारा भी खाती है, पत्ते भी खाती है। तो जो वाटर शेड हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें हमने जंगलात के विभाग के लोगों को कहा कि आप किस प्रकार के पौधे जहाँ लगाएंगे जिससे पशुओं को चारा भी मिल सके। विभाग को कह दिया कि जितनी वैकेंसियां हमारे पास पानी छोड़ने वालों की हैं, जो भी आपका बच्चा इलेक्ट्रीशियन की कोर्स करके, पंप ऑपरेटर का कोर्स करके, फिटर का कोर्स करके, वायरमैन का कोर्स करके आया हुआ है, आप सभी से फॉर्म भरिए और बड़ी जल्दी हम पानी के विभाग में जो है भर्तियां करने जा रहे हैं और सुचारू रूप से भर्ती होंगी। और आपकी जो पानी छोड़ने वालों की कमी है उसको हम जो है 15-20 दिन के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे विभागों में भी, जैसे मेरा अपना विभाग है, मैंने अपने विभाग को भी आदेश दिया है कि कृषि के विभाग में हमारे जो पशुपालन विभाग है, इसमें कितनी नौकरियां हैं, क्लास 4 की कितनी है, क्लास 3 की कितनी है, डॉक्टरों की कितनी है, कंपाउंडरों की कितनी है, और बड़ी जल्दी 10-15 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट आएगी। इसमें भी हम भर्ती करना शुरू कर रहे हैं। ईडब्ल्यू में हम भर्ती करना शुरू कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो हमारे पहली हमारी गणना होगी, जिसमें 25-30 हजार लोग हम भिन्न विभागों में भर्ती करने जा रहे हैं। और उनके लिए जो है वो हम ठेकेदार की नौकरी नहीं देंगे, पहले उसको लमसम मिलेगा, उसके बाद उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर करेंगे और उसके बाद उसको पक्का करेंगे। और ये जो ठेकेदारों की भर्ती है, इसको हम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ठेकेदारों के पास, आउटसोर्सिंग के पास, जब आदमी जवान हो जाता है 15-20 साल उसके पास काम करेगा और उसके आगे जाकर के किसी सरकारी नौकरी में वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी उम्र हो जाती है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो हमने कहा वो हम करेंगे। हम कोई उनकी तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह। तो अभी हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी हमें मिले और वो कहते थे कि हम पूरी 58 साल सर्विस करते हैं और उसके बाद हमें जो है वो सरकार 58 साल की नौकरी के बाद घर भेज देती है और हमारे कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी 2003 से जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी, उसको हम 2003 में जो बंद हुई उसको हम दोबारा शुरू किए।